डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में ये बाब सोम मैं करवा रही थी, इसका लास्ट चैप्टर है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत व एसार। तो बच्चों देखें, इसके बाद ये चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाब चहारुम। तो इसके चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। आज ये बाब सोम का लास्ट चैप्टर है, तो इससे बाब सोम के प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखें बच्चों, एक्सरसाइज मैंने ओपन कर ली है, बुक का ये बनता है पेज 46, इस पे एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़, तो पहले एमसीक्यूज़ में करवाऊंगी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। पहला क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। करेक्ट ऑप्शन हमने बताना है कि इनमें से कौन सा है। सखावत से मुराद है खुले दिल से खर्च करना, तो अलिफ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट दूसरा है, इल्मी सखावत से क्या मुराद है, किसी को इल्मी बात समझाना क्या कहलाता है, इल्मी सखावत कहलाता है, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, अलिफ वाला। तीसरा है, यतीमों की परवरिश करना और अवामी फलाह बहबूद के काम अंजाम देना क्या कहलाता है, सखावत व एसार कहलाता है, तो बे वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चौथा एमसीक्यूज़ है, अंसारी मेज़बान ने मेहमान के साथ क्या सलूक किया, खुद भूखे रहे और उसको खिलाया, तो अलिफ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे आखिरी एमसीक्यूज़ है, इसको देखते हैं। पांचवा एमसीक्यूज़ क्या है, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सदीक ने बारगाह नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया। हज़रत अबू बकर सदीक ने ग़ज़वा तबूक में घर का सारा माल पेश किया था, तो अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद आ जाते हैं मुख्तसर सवालात क्वेश्चन 2 पे। तो देखें बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, सखावत व एसार से क्या मुराद है। तो बुक का पहला पेज जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है ये बनता है पेज 44। तो देखें इसका आंसर, ये पहला पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे लगा लिया है, मैं इसकी एक दफ़ा रीडिंग भी कर देती हूँ। पहला पैराग्राफ, इसकी पहली 2 लाइन्स और तीसरी लाइन, इसको एसार कहा जाता है यहाँ तक। तो देखें स्टार्ट करते हैं। सखावत का मायने खुले दिल से खर्च करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल अता फरमाया है उसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। इंसान अगर अपनी ज़रूरत और हाजत होने के बावजूद खर्च करे तो ये बेहतरीन सखावत है, इसी को एसार कहा जाता है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बच्चों आपने कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। तो इसके बाद देखें बच्चों, नेक्स्ट जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, सखावत की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का एक फरमान बयान करें। तो इसका जवाब भी फर्स्ट पेज पे ही, पेज 44 पे आपने करना है, ये वाला। देखें पहला पेज मैंने ओपन कर लिया है और इसमें ये इस आयत का तर्जुमा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया सखावत के बारे में, और वो अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचा खुद उन्हें शदीद हाजत हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूसरे का आंसर आपने कर लेना है। अब तीसरा देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, अंसारी सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। तो अब इसका आंसर देखें पेज 45 पे, ये वाला एक ही लाइन में है। आपने फरमाया, तुमने जिस तरह रात को अपने मेहमान की ज़ियाफ़त की है इससे अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला टॉपिक है, ये उसवाए रसूल वाला, इसके अंदर ये वाली लाइन इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देखें चौथा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सखावत की माली, बदनी और इल्मी सूरतों की वजाहत करें। तो देखें अब यहाँ पे इसका जो आंसर ना, माली, इल्मी और बदनी। देखिए इल्मी सखावत से क्या मुराद है, ये कर सकते हैं, किसी को इल्मी बात समझाना क्या कहलाता है, इल्मी सखावत कहलाता है। एक चीज़ तो इसमें ये कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से लेकर ये वाला, इसमें तीनों सखावत की टाइप्स आ जाती हैं। पेज 45 का ये पहला पैराग्राफ, मालो दौलत के साथ साथ इल्म, वक्त और सेहत भी इंसान सखावत कर सकता है। इल्म की बात किसी शख्स को बताना जो वाकिफ़ नहीं है, ये भी क्या है, इल्मी सखावत है। किसी बीमार और परेशान हाल शख्स को वक्त दे देना उससे जिससे इंसान का दिल बहल जाए, ये भी सखावत है। तो ये बदनी सखावत हो गई। अब इसके बाद आखिरी क्या है, किसी सेहतमंद आदमी का किसी बीमार, बूढ़े और कमज़ोर शख्स के मामले में मदद करना सखावत है। तो ये इसके अंदर ये तीनों आ जाती हैं, सखावत की तीनों किस्में आ जाती हैं। तो ये वाला इसका पैराग्राफ आपने कर लेना है, चौथे में आंसर। इसके बाद देखें पांचवा आ गया बच्चों, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उस्मान गनी ने कितना माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हज़रत उस्मान गनी ने पूछा गया है इसके अंदर। तो पांचवा आंसर पेज 46 लास्ट पेज चैप्टर का, इसमें ये वाली लाइन करनी है, हज़रत उस्मान गनी ने सामाने जहाद से लदे सैकड़ों ऊँट और अशरफियाँ बारगाह रसालत में पेश कर दी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम।
ایک ہی لانگ کوسچن ایکسرسائز میں جو کہ یہ ہے سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے وضاحت کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سخاوت کی مثالیں بیان کرنی ہیں. تو یہ والا جو ٹاپک ہے پیج 45 پہ اسوہ رسول اور سخاوت و ایثار. تو شروع سے آپ نے یہ پہلا لانگ کوسچن میں نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ پیراگراف پہلا، دوسرا پیراگراف دیکھیں اسی طرح یہ یہاں تک کرنا ہے، اس میں ضیافت کروں گا یہاں تک، یعنی کہ آپ نے شروع سے لے کر یہاں تک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ والا پیراگراف کر لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا، یہ والا پیراگراف جو ہے اس کو یہاں تک کرنا ہے، قیمت ادا کر دیں گے. تو یہ تھا پہلے لانگ کوسچن کا آنسر. تو بچوں یہ باب سوم تھا جس کی ایکسرسائز کا سولوشن میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کا اگلا جو باب ہے باب 4 سٹارٹ کریں گے. تو اللہ حافظ.